एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। कल जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भी हमने इसमें डिस्कस किया था। दैन नेम ऑफ द लैंड्स वी हैव टू बी today we have to be discussed from here. Why do people travel nowadays? Today we have to be take our topic from here. Look at the map one month more. एक बार फिर हमें उस मैप को देखना है जो कि फर्स्ट मैप हमारा है, जिसमें हमने जो है हिमालयन रेंज और इन सब चीज़ों को, माउंटेन्स, रिवर्स आइडेंटिफाई किए थे। एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके हमें जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको हमें देखना है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, कि इनको क्रॉस करना, इनको पार करना कितना मुश्किल है। दोज हु वांटेड कुड, जो ये करना चाहते हैं, एंड इट स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, जो माउंटेन्स को पार करते हुए, समुद्र को पार करते हुए, पीपल फ्रॉम क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर, लोग यहाँ पे आए और यहाँ पर सेटल भी हुए। These movements of the people enriched our cultural traditions. इन लोगों ने हमारे यहाँ पे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति की जो ट्रेडिशंस हैं, जो हम ये कहेंगे रीति रिवाज हैं, उनमें उनको और भी सराबोर किया है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, लोगों ने नए तरीके जो हैं स्टोन को कार्व करने के, डिडक्ट करने को, उसको मूर्ति में कन्वर्ट करने के, और डिफरेंट वेज जो है वो हमें सिखाए हैं। कंपोजिंग म्यूजिक है एंड इवन कुकिंग फूड्स ओवर सेवरल हंड्रेड्स ईयर अगो, कि जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हमारी संस्कृति के साथ में क्या किया, मिक्स कर दिया। नाउ नेम ऑफ द लैंड, कि हमारा जो देश है उसका नाम इंडिया और भारत कैसे बना। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, हम दो शब्द अपने देश के लिए यूज़ करते हैं, आर इंडिया एंड भारत। इंडिया और भारत जो है हम यूज़ करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, कि वर्ड इंडिया जो है ये इंडस से आया है, कॉल्ड सिंधु, जिसका मतलब है सिंधु, एंड ये संस्कृत का शब्द है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ईरान और ग्रीस जो है वो आपको एटलस में ढूंढने हैं। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 अगो, कि जो 2500 साल पहले हमारे देश में आए थे ईरान के रहने वाले लोग, और ग्रीक के जो लोग थे नॉर्थ वेस्ट से हमारे देश में आए थे, एंड वो फैमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस लोगों से क्या हो गए, फैमिलियर हो गए। कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडोज, और उन्होंने जो है इन क्षेत्र को इन हिंदोज और इंडोज कहना शुरू कर दिया। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और इस नदी के पूर्व साइड का जो था कॉल्ड इंडिया, उसे इंडिया कहा गया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, भारत जो शब्द है उसका इस्तेमाल लोगों के समूह के लिए किया, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, और ये ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, और संस्कृत कंपोजिशन में इसको देखें, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, कि जो इसको 3500 साल पहले इसका जिक्र किया गया है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में जो है भारत शब्द जो है उसका हमारे देश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फाइंड अबाउट द पास्ट, भूतकाल के बारे में कैसे जानेंगे। देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं फॉर फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, जिससे कि हम पिछली जो बातें हैं, भूतकाल में क्या हुआ है, इतिहास में क्या हुआ है, उसको जान सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर, एक तो हम इसके बारे में ढूंढ सकते हैं, एंड रीड बुक्स, क्या हम बुक्स पढ़ सकते हैं दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले लिखी गई हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इन्हें जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं हम, बिकॉज दीज वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि इनको हाथों से लिखा जाता है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, ये जो वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये मनु शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, मीनिंग हैंड, और इसका मतलब है हाथ से। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, और मोस्टली जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको पाम, जो ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर लिखा जाता है, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, या जो पेड़ की छाल होती है उस पर लिखा जाता है, और उसे जो है ब्रिज कहा जाता है, विच ग्रोज इन द हिमालयाज, और ये जो है हिमालय में ये पेड़ पाए जाते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स,
कि बहुत साल पहले भी हम देखें तो बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने उनको जो है इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्होंने खा लिया, सम वर डिस्ट्रॉय, कुछ ख़राब हो गई, बट मैनी हैज़ सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ आज भी हैं, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स जो मंदिरों में हैं, एंड मोनास्ट्रीज या मोनास्ट्रीज के अंदर हैं। दिस बुक डिल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये जो किताबें हैं ये हर तरह के विषय को डील करती हैं। रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, एंड द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की जीवन के बारे में, दवाइयों के बारे में, विज्ञान के बारे में। बिसाइड देयर वर इपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, यहाँ तक कि ये हम कहें कि इनके ऊपर जो है इपिक हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, वो भी इनमें संस्कृत में लिखा हुआ है। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, कुछ जो है इसमें ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो भाषाएं यूज़ की जाती हैं उनमें भी मिले हैं, कुछ तमिल में भी मिले हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं उन्हें या तो पत्थर पे लिखा जाता है या किसी मेटल के, हार्ड जो मेटल होती है उसके ऊपर लिखा जाता है। समटाइम्स, कई बार, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी दैट, रीड एंड ओबे देम, कई बार राजा जो है अपने आदेश निकालते थे और उनको जो है इंस्क्रिप्ट पे लिखा जाता था और लोग जो है उनको देखते थे, उनको पढ़ते थे और उन नियमों का पालन भी करते थे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, दूसरी तरह की जो इंस्क्रिप्शन है वो भी हुआ करती थी। वर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, जिसके ऊपर राजा या महाराजा जो होते थे या रानियाँ होती थी या आदमी या औरतें, उन्होंने क्या क्या किया है वो उसके ऊपर रिकॉर्ड करवाते थे, उस पर लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो राजा जो होता था वो क्या करता था कि उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती हैं उनको वो क्या करता था कि इन इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाता था। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आप ये जो हार्ड सरफेस होता है, मेटल होता है, स्टोन होता है, उस पर लिखने के फ़ायदे बता सकते हो। एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टीज़, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती थी। तो एडवांटेज तो ये हो गया कि जिस तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स ने खा लिया या वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये जो मेटल है, ये स्टोन जो होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता जल्दी से या ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं कि इस पर लिखना जो है वो क्या है, बहुत मुश्किल काम है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी थी जो भूतकाल में बनाई भी गई थी, जिनका इस्तेमाल भी किया गया था। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, जो लोग इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, पुरानी जो इतिहास की जो चीज़ें हैं उन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, भूगोलवेत्ता। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, वो लोग क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स पुरानी हैं उनको देखते हैं, उनमें ढूंढते हैं, स्टोन्स हैं, ब्रिक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, क्या क्या मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, किस तरह का पत्थर इस्तेमाल हुआ है, किस तरह की ईंटें इस्तेमाल हुई है। ईच एवरीथिंग दे हैव टू बी एग्जामिन, हर चीज़ को वो एग्जामिन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जाविट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो धरती के अंदर भी इनके अवशेष ढूंढते हैं इन चीज़ों के। टू फाइंड टूल्स, किस तरह के वो जो है कि सामान इस्तेमाल करते थे खेती बाड़ी में, किस तरह के हथियार वो युद्ध में इस्तेमाल करते थे वो लोग जो पुराने थे, किस तरह के पोट्स हैं, पैंस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं एंड कॉइन्स हैं, किस तरह के बर्तन हो गए, किस तरह के हम कहें कि गहने हो गए हैं, किस तरह के सिक्के वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये सब चीज़ें हमें खुदाई के दौरान मिली भी हैं, जैसे कि हमने हड़प्पा संस्कृति की जब एग्जाबिशन हुई है तो वो हमें काफ़ी सी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की है वहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग जो जीवन जीते थे वो किस तरह का जीवन जीते थे, किस तरह की, यहाँ तक कि हम कहें कि जो मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, वहाँ पर जो कॉलोनीज़ के अवशेष मिले हैं कि किस तरह से उनका नगर बसा हुआ था, तो वो बहुत ही हम कहें कि सिस्टमैटिक था, वेल प्लान था। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो खुदाई के दौरान हमें मिलती हैं। दैन अदर्स ऑफ बोन, किस तरह की हड्डियाँ थी, बेक्ड क्ले और मेटल, ये सब चीज़ें जो है जब खुदाई पुराने अवशेषों की जाती है तो वहाँ से ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड
imperishable substances usually surviving for a long time। और आप सोचिए कि किस तरह के मेटल्स वो यूज़ करते थे कि इतने साल बाद भी जब आज हम खुदाई कर रहे हैं तो वो चीज़ें जब हमें मिल रही हैं तो वो सोचिए कि वो डैमेज नहीं हुई हैं। तो कितना हम कहें कि हार्ड और इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस वो यूज़ करते थे कि इतने लंबे समय से भी वो सब चीज़ें क्या कर रही हैं, चल रही हैं। आज भी हम उनको देख सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, लेफ्ट अपोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये मटका एक दिया हुआ है हमें जो कि एक पुराने शहर से मिला है। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले इस तरह के मटके इस्तेमाल किए जाते थे। राइट में हमें दिया गया है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, इसके जो दिया है फिर इसी के साथ में ये देखिए एक कॉइन दिया हुआ है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का है। कॉइन सच एज दिस वन वर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर, 2500 साल पहले जो है इस तरह के सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वॉट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द कॉइन्स वी यूज़ टुडे। अब देखिए कि ये जो सिक्के थे ये किस तरह के सिक्के थे और आज जो हम लोग सिक्के यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह के सिक्के हैं। तो क्या डिफरेंसेस इन सिक्कों के अंदर जो है वो हम देखने के लिए पा रहे हैं। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जानवरों की, पक्षियों की और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि भूतकाल में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, क्योंकि पेड़ जो हैं वो बहुत कम ही सर्वाइव करते हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, कि अगर हम कहें कि जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, या हम कहें कि जो लकड़ियाँ होती हैं वो जल जाती हैं। दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट, कि क्या आप मान सकते हो कि कपड़ा भी जो है वो आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन कौन होते हैं, इतिहासकार कौन होते हैं, जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये लोग जो है इस तरह के सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट हमने बात की, इंस्क्रिप्शन हमने बात की, आर्कोलॉजी की हमने बात की। तो इन चीज़ों से जो है ये जानकारी इकट्ठी करते हैं कि पहले के लोग क्या क्या कैसे कैसे वो चीज़ें करते थे। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। और एक बार जब आपको एक सोर्स मिलता है तो पास्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बिकम्स एन एडवेंचर की तरह एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। और फिर हम कहें कि हम बार बार उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको पुनर्निर्मित कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। सो हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो हम कह सकते हैं जो इतिहासकार हैं और भूगोलवेता हैं वो एक तरह के डिटेक्टिव्स होते हैं, जासूस होते हैं। हु यूज़ ऑल दीज सोर्स, जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लाइक क्लूज, सबूत के रूप में, टू फाइंड अबाउट अवर पास्ट, हमारे भूतकाल को ढूंढने में। आज की टॉपिक वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई